तो ठीक है, मैंने आपको पार्ट 4 तक द्विघात समीकरण का दिया है मेरे प्यारे। अब ये पार्ट 5 है, द्विघात समीकरण का पार्ट 5 है। और निश्चित रूप से पार्ट 5 में सबसे पहला सवाल पार्ट 4 में मैंने पूर्ण वर्ग विधि द्वारा एक सवालों को हल करके आपको दिखाया, और दूसरा एक सवाल 2x² - 7x + 3 = 0 आपको दिया जा रहा है, जिसे आपको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको हल करके बनाना है। और बना करके आपको कमेंट्स में डालना है कि आप पूरी तरह से जो है इसको समझ चुके हो और समझ करके आपने हल निकाल लिया। ये कमेंट्स में बना करके आप निश्चित रूप से देंगे, या कमेंट्स में अगर कहीं आपको दिक्कत हो तो कमेंट्स ज़रूर आप करें, हम यही चाहेंगे। और दूसरी बातें, हम चाहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य किया करें, और अपने साथी मित्रों को भी ज़रूर सब्सक्राइब करने को कहें और शेयर करने को कहें। तो इसको आपको बनाना है, और बना करके कमेंट्स में आपको डालना है कि आप इससे बन गया या आपको कहीं और प्रॉब्लम रह गई। कमेंट्स में अगर डालेंगे तो आपको निश्चित रूप से अगले स्टेज में जो है आपको उस समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा। तो पहला ये 2x² - 7x + 3 = 0 को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करके आपको बनाना है, और उसका कमेंट्स में आपको देना है कि बन गया, और साथ ही उसका आंसर कमेंट्स में आपको ब्रैकेट में लिख देना है। कमेंट्स में जो लिखोगे उसमें ब्रैकेट में आंसर दे दोगे, हम देख लेंगे कि आपका क्या हुआ। ठीक है, धन्यवाद। तो इसके बाद अब हम चलते हैं। अब आइए, द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद आपने पढ़ा। अब द्विघात बहुपद और समीकरण, बहुपद या समीकरण बनाने का सूत्र होता है। द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र है x² - α + β × x + α × β। ठीक है, और इसी को अगर समीकरण का बात हो तो x² - α + β × x + α × β = 0। यानी मैं कहना चाहता हूँ आपको सीधी सी बात, बस केवल इतना ही आप याद रखो, x² - α + β × x + α β = 0। 0 होगा अगर बराबर में 0 डालेंगे, समीकरण कहेगा बनाने के लिए तो बराबर में 0 डालना है, और समीकरण नहीं कहा तो बराबर में 0 नहीं डालिए, हो गया, अकेला खत्म हुआ, बहुपद हुआ। यानी अगर बराबर का चिन्ह आ गया तो वो समीकरण कहलाएगा, बराबर का चिन्ह नहीं है तो वो बहुपद कहलाएगा। सीधी सी बात इतना ही है। तो द्विघात बहुपद अगर बनाने के लिए कहेगा तो इतना, बराबर में 0 नहीं डालना है, और समीकरण कहेगा तो इतना। अब अल्फा और बीटा हम आपको बताए हैं कि 2 समीकरण जो है द्विघात समीकरण बनाएगा, उसका अल्फा बीटा इसका दिया हुआ रहता है। उसके बाद इसमें से एक होता है, इसी को हम कहता है मूलों का योग। मूलों का योग कहता है। मूलों का योग माने अल्फा + बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a, और एक होता है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा = c/a। ठीक है, ये होता है। यानी अब ध्यान दीजिए जरा सा, इसको कैसे कहता है। जैसे दे देगा, द्विघात बहुपद बनाएं जिनके मूलों का योग इतना और मूलों का गुणनफल इतना है। ठीक है, मूलों का योग और गुणनफल दोनों दिया है, इसका मतलब अल्फा + बीटा दिया हुआ है, अल्फा × बीटा डायरेक्ट मान पुट कर देना है। जैसे अगर कह दे आपको कि द्विघात बहुपद बनाएं जिसमें मूलों का योग बराबर दिया हुआ है 5, और आपको गुणनफल दिया हुआ है 6। अब आपको अगर बहुपद कहता है बनाने तो ध्यान दीजिए, बहुपद अगर कह रहा है तो हमारा हो जाएगा x² - α + बीटा, योग माने अल्फा + बीटा, देख लीजिए 5 × x, अब प्लस गुणनफल हो गया 6। ये हो गया बहुपद, मेरा आंसर। और यही अगर समीकरण कहता हमको बनाने तो ये हो जाता है x² - 5x + 6 = 0। इस समीकरण बन गया। एक टाइप का ये सवाल होता है, और दूसरे टाइप का जो सवाल होता है उसमें आपको ये कहता है, ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद या समीकरण बनाए जिनके मूल क्रमशः
5 और 4 हैं। अब जरा सा ध्यान दीजिए, मूल क्या करें, बार बार करें, द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा होते हैं। यानी एक हो गया ये अल्फा इजकल टू हो गया 5, अल्फा इजकल टू हो गया 5 और बीटा इजकल टू हो गया आपको 4 हो गया। अब देखिए अगर बहुपद बनाना है आपको तो रख दीजिए, बहुपद इजकल टू हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा यानी 5 + 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 5 × 4 बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5 4 9x प्लस 5 चौक 20। ये हुआ द्विघात बहुपद। यही अगर समीकरण द्विघात कहता तब आप क्या करते, एक्स स्क्वायर माइनस 5 + 4 इंटू एक्स प्लस 5 × 4 इजकल टू 0। इसलिए क्या हो गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इजकल टू 0। ये हुआ सभी, यानी बार बार हम आपको कहना चाह रहे थे कि समीकरण अगर कहे तो बराबर में 0 होगा और अगर बहुपद कहे तो बराबर में 0 नहीं होगा। केवल बस इतना ही आपको याद रखना है, द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र बराबर में 0, अब बहुपद में 0 नहीं, मूलों का योग -b/a ये a और मूलों का गुणनफल c/a होता है। ठीक है, तो आपको इतना देखना है और इसको हमने समझा दिया। ठीक है, तो अगला जो है एक ये है और अगले पार्ट के लिए आपको एक सवाल मिल रहा है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बनाएं, द्विघात बहुपद बनाएं जिनके मूल क्रमशः 3 और -4 हैं। और दूसरा सवाल आपको है द्विघात समीकरण बनाएं जिनके मूल क्रमशः 3 और -6 हैं। ठीक है, ये दोनों सवाल भी आपको बनाना है और बना करके कमेंट्स में इसका आंसर निश्चित रूप से आप डाल देंगे। पुनः अगले पार्ट में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।